हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड एंगल इनका रेशियो दे रखा है 1:2:3। तो फर्स्ट को हमने मान लिया x, सेकेंड हो गया 2x, थर्ड हो गया 3x। तीनों को जोड़ के 180। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल x की वैल्यू आ गई यहाँ से 30। तो फर्स्ट एंगल आ गया आपका आ गया 30 डिग्री। आपको पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको आप डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो 180 पाई बाई 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। इससे इसको काट देंगे, नीचे 6 आ जाएगा यानी पाई बाई 6। इसी तरह से 60 को करेंगे तो पाई बाई 3 और ये पाई बाई 2 आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो आपका फर्स्ट एंगल आपका ये कहता है कि जो एंगल दे रखे हैं वो AP में है। तो फर्स्ट एंगल x हो गया। अगला जो एंगल होगा वो x प्लस डी, अगला जो एंगल होगा वो x प्लस 2d। अब ये कहता है जो लार्जेस्ट एंगल है, तो बेटा इनमें लार्जेस्ट एंगल होगा वो ये वाला होगा। ये दे रखा है कि 180 के बराबर है। एक इक्वेशन ये बन गई। अब सभी एंगल्स को जोड़ के 180। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, पहला आपका x है, दूसरा आपका x प्लस डी, तीसरा आपका x प्लस 2d। तो 3x प्लस 3d इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x कितना आ जाएगा 80 माइनस 2d। 80 माइनस 2d इसमें पुट करेंगे 3 इंटू x की जगह 80 माइनस 2d प्लस 3d। इस तरह से हम इसको सोल्व करके d की वैल्यू निकाल लेंगे। d की वैल्यू वापस पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। x आ गया आपका 40। तो वही रूल अप्लाई करेंगे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। अब 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। अब ये फर्स्ट एंगल 40 का आ गया, इसको पाई में कन्वर्ट करेंगे तो 40 डिग्री और 1 डिग्री किस रेडियन के बराबर होगा पाई बाई 180। इससे इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 9। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। तो 2 पाई बाई 9। इसी तरह से 30 का हमने 60 का पहले भी किया था। ये आपका आ जाएगा पाई बाई 3 और थर्ड एंगल है वो 4 पाई बाई 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा, कल हमने 4 तक किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो छूट गया था उसको मैं लिखता हूँ। डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज पाई बाई 9। ये शायद हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन 5 का हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप आगे सोल्व करेंगे। अब दे रखे क्वेश्चन नंबर 7 में द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। एंगल हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के वो AP में दे रखे हैं। ग्रेटेस्ट बीइंग देम, उनका जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो दे रखा है डबल द लीस्ट। फाइंड द लीस्ट एंगल इन रेडियन। ये कहता है जो लीस्ट एंगल जो सबसे छोटा होगा वो उसको आप रेडियन में निकाल के बताइए कितने डिग्री का होगा। तो फर्स्ट एंगल देखो बेटा, कोई भी 4 एंगल होते हैं तो इस तरह से उनको आप मानेंगे कि उनमें d है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो लेट फर्स्ट एंगल मान लिया हमने क्या a माइनस 3d, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू a माइनस d, थर्ड एंगल ये हो जाएगा आपका a प्लस डी और फोर्थ एंगल है वो आपका हो जाएगा a माइनस 3d।
अब ये कहता है इन एंगल्स का जो सम है वो 360 है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम एंगल 1 2 3 और 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट की जगह बेटा a माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब d से बेटा 4d ये हो गया और 4d ये हो जाता है, इसको काट देंगे तो 4a इज इक्वल टू 360, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 यानी 360/4। अब यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब ये कहता है ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, तो ग्रेटेस्ट है बेटा इसमें a प्लस 3d, यानी दूसरी जो कंडीशन कहती है कि a प्लस 3d ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। लीस्ट क्या है आपका a माइनस 3d। अब यहाँ से इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 2a माइनस 60। इसको इधर लेके आएंगे माइनस का a, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 9d, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। a की वैल्यू कितनी है 90 इज इक्वल टू 9d, 90/9 इज इक्वल टू d, d की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10 डिग्री। तो अब इसी तरह से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लीस्ट एंगल पूछा है, तो लीस्ट क्या है आपका a माइनस लीस्ट एंगल सबसे छोटा है वो निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस 3d, a माइनस 3d। a की वैल्यू मेरे पास है 90 और 3 इंटू डी कितना है आपके पास 10, तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 यानी π/3 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। ये कहता है रेगुलर पेंटागन के एंगल्स निकालिए। तो देखो बेटा इसमें एक आपके पास फार्मूला होता है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो साइड कितनी है बेटा उसमें नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 5। अब ये कहता है इंटीरियर एंगल हैं वो कितने होंगे, आप जितनी साइड हैं वही होंगे। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। अब देखिए बेटा फार्मूला होता है n-2 क्रॉस 180 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है उसके एंगल्स का सम निकालते हैं तो ये फार्मूला होता है। साइड कितनी है बेटा 5, 5 में से 2 गए 3, 3 की 180 से करेंगे तो 8 पंजू 40 यानी 5 माइनस 3 18 3 54। ये आ जाएगा आपका उसके एंगल्स का सम है वो कितना होगा आपका 540। अब हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360। कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स 5, यह आ जाएगा 72 डिग्री। अब देखो बेटा एक रूल होता है कि इंटीरियर एंगल जमा एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम है वो कितना होगा आपका 180 डिग्री। अब एक्सटीरियर अपने पास आ जाता है बेटा, तो
इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर आपके पास 72 का है, तो इंटीरियर कितने का आ जाएगा? इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 72 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 108 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज करें तो बेटा आपको फार्मूला पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, और 108 में पूछता है तो गुणा 108। इसको आप सोल्व करेंगे बेटा, 3 से इसको काट दिया 60, 3 3 9 और 3 6 18, फिर इसको 6 से काट दिया 6 और ये 10, इसको काट दिया 3 और ये 5, यानी 3 पाई बाई 5 रेडियन। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट दे रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है अपने पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड रेडियन इंटीरियर एंगल ऑफ, नहीं सॉरी ये फर्स्ट पार्ट था, एक्सप्रेस इन रेडियन एज वेल एज डिग्री द एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 40 रेगुलर पॉलीगन, सॉरी। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है बेटा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 40 ईच। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे इसका, ईच एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम आपको पता है 360, उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ईच एक्सटीरियर एंगल 9 डिग्री का आ गया। ईच इंटीरियर एंगल कितने का आ जाएगा? 180 में से घटा दे बेटा तो ये आ जाएगा 171 डिग्री। इसको पाई रेडियन में आप चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन आर इन रेशियो 5:4। कहता है 2 रेगुलर पॉलीगन हैं, उसमें साइड्स का जो रेशियो है वो 5:4 है। डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज 9 डिग्री। फाइंड द साइड्स ऑफ नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। ये कहता है पॉलीगन की साइड्स हैं वो निकालिए। लेट साइड्स रेशियो हमने मान लिया बेटा फर्स्ट x और दूसरे का है 4x। इन एक्सटीरियर एंगल निकाल लो दोनों का। एक्सटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन कितने का हो जाएगा बेटा? 360/5x डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेकंड पॉलीगन 360/4x डिग्री। अब ये कहता है कि उसके इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो 9 है, तो ईच इंटीरियर एंगल है वो कितने का हो जाएगा बेटा? 180 में से एक्सटीरियर को घटा देंगे तो ये आ जाएगा पहले का, और दूसरे का निकालेंगे तो ये आ जाएगा दूसरे का। अब कहता है इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी 180 माइनस 360/5 माइनस 180 माइनस 360/4x इज इक्वल टू 9 डिग्री। अब बेटा इसको सोल्व करके आप यहाँ से इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू आ जाएगी तो उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले की साइड आ जाएंगी, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरे की साइड आ जाएगी। मुझे विश्वास है आप इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हो। यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकालनी है, इजीली आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है शो दैट द मैग्नीट्यूड हैंड ऑफ ए वॉच गेन 5 डिग्री 30 मिनट ऑन द हावर हैंड इन द मिनट।
ये कहता है जो घड़े की घंटे की सुई है वो 5 डिग्री 30 मिनट गेन कर जाती है, यानी प्रत्येक घंटे में वो 5 डिग्री 30 मिनट गेन करेगी, मतलब उससे ज़्यादा आगे जाएगी मिनट वाली, ये आपको शो करना है। अब देखिए बेटा, इन 60 मिनट मिनट हैंड मेड एंगल कितने का बनाती है? 360 डिग्री का। और इन 1 मिनट में कितने का बनाएगी बेटा? जैसे घड़ी की सुई है, आप देखते हो यहाँ से चलती है और घूम के वापस आ जाती है, तो 360 का बना दिया, यानी 60 मिनट में बनाती है वो 360 का, तो एक में बनाएगी 360/60 यानी 6 डिग्री का। अब कहता है हावर हैंड इन 60 मिनट, 60 मिनट नहीं बेटा, 12 घंटे में बनाएगी। इन 12 हावर हैंड मेड एंगल कितने का बनाएगी? घड़ी की घंटे की सुई है, देखो बेटा यहाँ से घूम के और वापस 12 पर आएगी तो 360 का बनाएगी। और 1 घंटे में कितने का बनाएगी बेटा? 360/12 यानी 30 डिग्री का। 30 डिग्री का 360 वो 12 घंटे में बनाएगी 30 डिग्री का, और 12 घंटे में बनाएगी 360 का, और 1 घंटे में बनाएगी 360/12 यानी 30 डिग्री का। और 1 घंटे में मिनट होती हैं 60 मिनट में ये कितना बनाती है बेटा? 60 मिनट में ये बनाती है 30/60 यानी 1/2 डिग्री। अब ये कहता है कि 60 मिनट में ये जो बनाती है, ये बनाती है आपका ½ डिग्री, और ये जो कंप्लीट करती है 1 मिनट में, ये आपका 6 डिग्री है। तो ½ डिग्री को बेटा आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 60 यानी 30 मिनट। अब ये कहता है 6 डिग्री में से आप यहाँ से बेटा इसने 1 घंटे या 60 मिनट में बनाया आपका 1/2 डिग्री का, तो 1/2 डिग्री को आप जैसे लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30 मिनट। तो 5 में से 30 मिनट को घटाएंगे तो 5 डिग्री 30 मिनट। ये प्रूव करना था। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो बेटा, घड़ी की मिनट की सुई है, वो एंगल बनाती है 60 मिनट में बनाती है 360 का, 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का, यानी मिनट की सुई 1 मिनट नहीं बेटा, 1 मिनट में बनाए 60 मिनट में बनाती है 360 का, और 1 मिनट में बनाएगी 360/60 यानी 6 डिग्री का। अब ये 12 घंटे में बनाती है 360 का, और 1 घंटे में बनाएगी 30 डिग्री का। और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60, यानी 60 मिनट में बनाती है ये। 1 घंटा कह लें या इसके आगे 60 मिनट लगा दूँ, 60 मिनट में बनाती है 30 डिग्री का, और 60 सेकंड में बनाएगी ये, 60 मिनट में बनाएगी, और 1 मिनट में बनाएगी। तो फिर बेटा इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, और इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिनट है, ये 16 के आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। शो दैट द फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये कहता है ये एक सर्कल है, फाइंड द डिग्री मेजर द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। डायमीटर दे रखा है 200 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर है बेटा इसका 200, तो डायमीटर है आपके पास 200। रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? रेडियस हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है इसने, जो कि कितनी है? लेंथ ऑफ आर्क, यानी वो लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है वो कितनी है बेटा?
लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब देखो इजीली ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। रेडियस होगी बेटा 100 और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। थीटा पूछा इसने, हमने पीछे ही पढ़ा था कि एल अपॉन आर, तो एल कितना है आपका 22 और 22/100। अब ये डिग्री में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा तो इसको आप रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे तो बेटा इसको एक बार काटो आप, ये आगे 11/50 और रेडियन में चेंज करेंगे तो 180/पाई। इसको आप सोल्व करके लिख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हो आप। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है बेटा ए वायर 120 सेंटीमीटर बेंट, उसको इस तरह से मोड़ा जाता है so as to lie along the arc of circle of radius, यानी रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है 180 सेंटीमीटर। फाइंड द डिग्री एंगल सबटेंडेड, ये कहता है डिग्री निकालिए। तो लेंथ ऑफ वायर एल की वैल्यू भी दे रखी है बेटा 121 सेंटीमीटर। अब आर है अपने पास, एल है, थीटा पूछा है, एल अपॉन आर, ये आ जाएगा डिग्री में, और डिग्री को फिर इजीली आप चेंज करके रेडियन में आएगा बेटा, ये रेडियन में आएगा और रेडियन को आप डिग्री में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका डिग्री आ जाएगा, जैसे हमने पहले पार्ट में इसको किया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो दे रखा है ए काउ इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप 30 मीटर लॉन्ग इफ द काउ मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कीपिंग द रोप टाइट। ये कहता है रेडियस जो दे रखी है वो कितनी है, यहाँ पर रेडियस 30 सेंटीमीटर की लंबी जो रस्सी उससे गाय को बांध रखा है, तो रेडियस होगी बेटा 30। और थीटा यहाँ पर कितने का है, एंगल कितना ट्रेस करती है वो, ऐसे यहाँ पर खुट्टा है तो इसको इस तरह से बांध दिया, तो ये एंगल है उतने कितने का बनाया 105, तो एंगल है वो कितने का हो जाएगा बेटा 105। थीटा दे रखा है। अब ये पूछता है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो फार्मूला क्या है एल का, एल इज इक्वल टू थीटा और मल्टीप्लाई आर। थीटा दे रखा है 105 और ये आपका 30, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 105 गुणा 30। तो इसको ये रेडियन में टर्म आएंगे बेटा, तो इसको रेडियन में चेंज करूँगा। 30 डिग्री को मैं रेडियन में क्या लिख सकता हूँ π/6, तो π/6 है। इसको मैं सोल्व करूँगा तो बेटा कितना आ जाएगा, आप आगे सोल्व करके इजीली इसको लिख सकते हो, ठीक है। 30 सेंटीमीटर था बेटा, 105 को करना है, तो 30 गुणा 105 गुणा π/180 डिग्री। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है बेटा एंगल द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ टू सर्कल एट द सेंटर ऑफ टू इक्वल सबटेंडेड एंगल। ये कहता है रेशियो ऑफ रेडी, यानी रेडियस का जो रेशियो पूछा है इसने, और ये दे रखा है कि उनके एंगल जो दे रखे हैं वो 30 डिग्री और दूसरा है 70 डिग्री का। तो हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 14 थीटा 1 है आपका 30 डिग्री का है, और थीटा 2 है वो आपका कितने का है, थीटा 2। पहले एक बार इसी को सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो बेटा यहाँ से फार्मूला होता है 30 डिग्री को आप चेंज करेंगे तो 30 गुणा π/180, ये आ जाएगा आपके पास π/6 रेडियन, ये आ गया। और यूजिंग थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो थीटा कितना है बेटा π/6 और एल अपॉन इसकी रेडियस मान ली हमने r1 यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6l अपॉन पाई।
इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट आप सोल्व करेंगे। जो थीटा 2 जो दे रखा है, थीटा 2 जो है वो आपका 70 डिग्री का है, यानी 70 को आप रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 180, यानी ये आ गया 7 पाई बाई 18 रेडियन। अब यहाँ से इसी तरह से R2 निकालेंगे तो R2 वही फार्मूला लगाएंगे बेटा, थीटा इज इक्वल टू, यानी थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R2। थीटा इसने दे रखा है तो इसकी जगह ये रख देंगे। R2 की वैल्यू है वो, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगी 7 पाई बाई 18, 7 पाई बाई 18 इज इक्वल टू L अपॉन R2। R2 इधर जाएगा तो 18L, ये आ जाएगा आपके पास 18L अपॉन 7 पाई। अब ये कहता है कि उनकी रेडियस का रेशियो निकालना है, तो एक की रेडियस तो मेरे पास आई 6L बाई पाई, एक की रेडियस आई बेटा 6L बाई पाई, ये आपकी R1 थी, और आपके पास R2 है वो आई है 18L बाई 7 पाई, 18L बाई 7 पाई, 18L बाई 7 पाई। अब ये पूछता है R1 बाई R2, 6L अपॉन पाई अपॉन 18L अपॉन 7 पाई। इससे इसको काट देंगे बेटा तो L से L कट जाएगा, ये आ गया आपका 6 मल्टीप्लाई 7 और अपॉन 18, तो ये आ जाएगा 7/3, यानी 7:3। अब आप देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में दे रखा है ए ट्रेन ट्रेवलिंग ऑन ए कर्व। कोई इस तरह से कर्व है बेटा, उसके ऊपर कोई ट्रेन ट्रेवल कर रही है जो कि कर्व ऑफ रेडियस दे रखी है। यहाँ पर रेडियस कितनी है 1500 मीटर। अब आगे कहता है एट रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ये कहता है 20 सेकंड में जो है वो ट्रेन कितनी दूर जाएगी, ये आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखो बेटा रेडियस तो इसने दे दी 1500। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे कितनी बनेगी। अभी कहता है जो ट्रेन की स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 66 किलोमीटर के मीटर बनाऊंगा तो 1000 और नीचे डिवाइड करूंगा बेटा 60 गुणा 60, यानी सेकंड में कन्वर्ट होके आ जाएगा ये। तो इसको इससे काट दें 11, तो अपने पास ये आ जाएगा आपका 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगा ये 11 और 10 110/36 आ जाएगा। और 20 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकंड 110/36 और गुणा 20। इससे इसको काट देंगे बेटा, 2 से इसको काट दिया 18 और 2 से इसको काटा 10 और ये आ गया आपके 2 से इसको काटेंगे 9 और 2 से इसको 5 और अब ये शायद कटेगा नहीं, तो अपने पास इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 5 55, 55/9। एक टर्म छोड़ दी बेटा हमने, देखो क्या छोड़ दिया 6600 गुणा 100 और गुणा 1000, क्योंकि किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। 2 0 से 2 0 काट दी, 6 से 11, 6 से इसको काट दिया था बेटा, नीचे 6 आएगा आपके पास क्योंकि 6 से इसको आप काट चुके हो, तो यहाँ पर आ गया 6। अब देखिए ये तो आता है 1 सेकंड का और 20 सेकंड का कितना आ जाएगा 110/6 गुणा 20, 3 से इसको काट दिया तो ये आ गया बेटा 1100/3 मीटर। अब ये भी मीटर में दे रखी है और ये 20 सेकंड में इतनी दूर जाएगी। थीटा पूछा है तो L अपॉन R। लेंथ ऑफ आर्क आपके पास ये है 1100/3 और अपॉन रेडियस कितनी है 1500, तो 1 करेंगे 1 ऊपर और 1500 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा 11/45 रेडियन। इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो 180/3
पाई। अब इसको सोल्व करके आप आगे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन है बेटा, ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस, तो रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, कट एंड बेंट इनटू द सर्कमफ्रेंस उस रेडियस इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द डिग्री ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ हुप। अब यहाँ पर देखिए, ये सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर है, किसी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस यानी वायर की रेडियस दे रखी है 30, उसको काट के और बेंट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हुप, उस रेडियस इज 40। तो हमने मान लिया यहाँ पर बेटा लेंथ ऑफ आर्क, सर्कुलर वायर सर्कल के चारों तरफ लगा रखे है, तो आपको फार्मूला है सर्कल का पता है कि 2 पाई आर, यानी सर्कमफ्रेंस कह दो तो वो कितनी होगी आपकी 2 पाई आर। 2 पाई रेडियस कितनी है इसकी 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। और रेडियस जो दे रखी है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर। अब थीटा पूछा है तो एल अपॉन आर, तो लेंथ तो आर्क की ये आ गई, ये आपके पास रेडियस है, थीटा आप इजीली निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, मेरठ 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। अब फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय ज्वाइनिंग 2 टाउन्स रिगार्डेड द स्फीयर एज द रेडियस दिस। रेडियस दे रखी है बेटा सीधा सा है, ये भी 6 किलोमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क जो दे रखी है वो 64 किलोमीटर है। अब थीटा पूछा है तो वही फार्मूला एल अपॉन आर लगा के इसको आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक 42 सेंटीमीटर। अब रेडियस दे रखी है, घड़ी की जो सबसे बड़ी सुई होती है बेटा वो 42 है, तो रेडियस आ गया आपके पास 42। अब ये कहता है हाउ मैनी सेंटीमीटर डज एक्सट्रीमली मूव इन 20 मिनट। अभी हमने निकाला था कि जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में बनाती है कितने का 360 का, एक में बनाएगी 6 का, और 20 मिनट में कितने का बनाएगी बेटा 120 डिग्री का। 120 डिग्री अपने पास एंगल आ गया, अपने पास 120, तो 120 को आप पाई में चेंज करके लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई 180, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 2 पाई बाई 3 रेडियन। थीटा पूछा इसने तो थीटा आपके पास आ गया देखो ये, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी आर मल्टीप्लाई थीटा। क्वेश्चन नंबर 19, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर, डायमीटर सबटेंडेड एंगल 31 मिनट एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर डायमीटर। तो पहले रेडियस निकालेंगे बेटा, और रेडियस निकालने के बाद फिर आप क्या शो करेंगे इसका डायमीटर है वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो जिसने रखा है मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज, मून की जो दूरी है अर्थ से वो 3,60,000 किलोमीटर, एंड द डायमीटर सबटेंडेड, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर जो है वो कितने का एंगल बनाता है 31 मिनट। अब देखिए इसका फिगर ड्रा करता हूं मैं, ये इजीली सोल्व हो जाएगा बेटा। ये यहां से मान लेते हैं और ये इसका डायमीटर है, ठीक है, और ये एंगल जो बना रहा है वो कितने का है आपका 31 मिनट का है, और इस तरह से ये डॉटेड में कर दिया हमने। अब यहाँ पर जो आर्क है ए और बी ये मान लेता हूँ, आर्क ए बी इज इक्वल टू कितनी है 3,60,000 किलोमीटर। थीटा है बेटा
31 मिनट। तो 31/60, क्योंकि इसको डिग्री में चेंज करूंगा और डिग्री को फिर किस में चेंज कर दूंगा मैं, रेडियन में। और अपने को फार्मूला पता है कि थीटा इज इक्वल टू L इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई R। आपके पास थीटा भी दे रखा है, थीटा आपके पास ये आ गया, और रेडियस है वो कितनी है, रेडियस हमने निकाल रखी है जो कि कितनी है आपकी 3,60,000। थीटा हमने निकाल लिया, लेंथ ऑफ आर्क आपसे पूछी है। थैंक यू।